कोविड की दूसरे लहर ने दिल्ली में जो कहर बरपाया, इस दौरान एक आरोप और प्रत्यारोप भी लगातार चलते रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगाते रहे कि आम आदमी पार्टी इस दौरान बहुत सही ढंग से एक यूनिफाइड टीम बना करके काम करने की कोशिश नहीं कर रही है। उसको जब जो समझ में आता है वही कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि केंद्र से उसको सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं एमसीडी जो है उसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते रही है। आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी जी, जिनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष करके उत्तर पूर्वी जिले में इस महामारी के दौरान जब सारे लोग दहशत में थे, किस तरीके से लोगों के बीच में रहे, किस तरीके से लोगों की मदद की और लोगों के तकलीफ को कम करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, सब बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली मेल में। क्या भूमिका रही है जो ये पीक टाइम था? आप एक डॉक्टर भी हैं, पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। क्या भूमिका रही, किस तरीके से आप लोगों ने लोगों के बीच में जा करके उनकी मदद की? जी, आप सभी अपने दर्शकों को प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला इस कठिन कोरोना काल में ये जानने के लिए। और प्रेस की जितनी शानदार भूमिका रहती है ऐसे समय में, वो सबको मालूम है। तो ये जो कठिन समय था, ऐसे समय की ना तो हमने कल्पना की, ना हमने ऐसा समय कभी जिसे कहते हैं किताबों में पढ़ा। हाँ, कुछ सीन जरूर हमने देखे थे कि भाई इटली के थे, या वो जर्मनी के थे, या फिर वो अमेरिका के थे, या ब्राज़ील के थे, या अर्जेंटीना के थे। लेकिन किताबों में ये सीन देखे कि कुछ लोग अस्पताल के बाहर आके मर जा रहे हैं, कुछ अस्पताल पहुंचने से पहले एक्सपायर हो जा रहे हैं, कुछ अस्पताल में घुसते ही एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो वो सीन हमने आज यहाँ देखा। मेरा मोरल अस्पताल, क्योंकि कोविड अस्पताल था, यहाँ पर लगभग 40 बिस्तर जो हैं वो कोविड के थे 50 में से। जिस वक्त ये परेशानियां शुरू हुई, शुरुआत का पीरियड था जब कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे लोग, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य कभी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उसके कार्यकर्ता शुरू के काल में ही लगभग 100-150 कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए। और जब लगा कि ये एक महामारी बन सकता है और उसमें हमारी भी भूमिका ये है कि घर से ना निकल के काम करें, तब उन्होंने जो है ये काम शुरू किया। और इस काम के बारे में मैं यही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर जो काम करती है वो शानदार कार्य होते हैं। या भोजन का वितरण हो, या ऑक्सीजन की मदद हो। ऑक्सीजन की मदद देखिए, दिल्ली में कमी थी, लेकिन हिमाचल से, उत्तराखंड से, पता नहीं कौन कौन सी जगह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता वहां से अवेलेबल कराए, और अवेलेबल करा के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सभी के माध्यम से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करी। दवाइयों के बारे में, जब जब दवाइयों की कमी पड़ी, बहुत सारे ऐसे थे जो लोग जिनके संपर्क थे, जिनके संपर्क से कहने से दवाइयाँ आज ईजिली उपलब्ध हो पाई, और वो दवाइयाँ उन्होंने वितरण की जब जब ज़रूरत पड़ी। हमारे सांसद वगैरह भी थे उसमें। तो ये जो कोरोना शुरू हुआ, उसमें शुरू के 10-15 दिन को आप छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त ऐसी परिस्थिति कि सबकी जान महत्वपूर्ण थी, सबका जीवन महत्वपूर्ण था। तो मैं समझता हूं अगर उस वक्त निकल के कोई काम करता तो वो दिल्ली या देश के प्रति भी वफादारी नहीं थी। क्योंकि अगर आप उसको फैलाने में सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि आपको खुद को मालूम, आप लगभग कराई, लेकिन कोरोना वॉज देयर, क्योंकि हम डबल वैक्सीनेटेड थे। लेकिन सब लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन उनको बुखार रहा और उनके फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो अपनी जान बचाने में सक्षम हुए। ऐसे समय में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सहयोग था कि 10-12 दिन का टाइम पीरियड था जब सभी कार्यकर्ता घर पर बैठे और सब इसका अवलोकन करते रहे कि किस प्रकार से समस्या है। लेकिन तब भी पार्टी की तरफ से जो सरकारी मदद अगर किसी की रुक रही थी, पर्सनल मदद, जैसे कि कोरोना पॉजिटिव पूरा परिवार हो गया, वो खाना बना नहीं सकता, सर्व नहीं कर सकता, छोटे छोटे कमरे, तो बाहर से खाना पहुंचाने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती ने कार्य किया। उसके बाद फिर दवाइयों में, सैनिटाइजेशन में, इम्यूनिटी ड्रग्स में, अब पिछले मैं समझता हूं कि 20 दिन से लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार जो काम हो रहा है, आपकी नज़रों में भी होगा, कोई मंडल ऐसा नहीं है, लगभग बूथ स्तर तक हम लोग है, गली के स्तर तक ये काम कर रहे हैं आपस में सभी सहयोग से। इस प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अच्छा, इस दौरान जो है डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते जो दवाओं की बात हो रही थी कि दवा की
कमी हो गई है, ब्लैक मार्केटिंग की बात थी, उपलब्ध नहीं थे दवाएं, ऑक्सीजन को लेकर के या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली सरकार क्या इसे पहले से और गंभीरता से ले सकती थी, या एक पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर एक डॉक्टर के रूप में अब दिल्ली सरकार को कैसे देखते हैं इस महामारी की इस भयावह दौर में? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार को मैं इसमें टोटल फेलियर मानता हूँ। टोटल का मतलब टोटल फेलियर, पूर्णतः जिसे कहते हैं। अगर यही लॉकडाउन 15 दिन 20 दिन पहले लगा दिया गया हो तो लाखों लोगों की जान बचती। अगर यही व्यवस्थाएं जो DRDO ने, जो बाकी लोगों ने धीरे धीरे समय पे करी, यही व्यवस्थाएं अगर 20 दिन पहले हो गई होती, 10,000 बेड बना दिए होते हमने, 3,000 ICU बना दिए होते, तो ये लाखों लोग हैं। ये हज़ारों की संख्या नहीं है साहब, ये लाखों की संख्या है। इसमें उनकी गिनती नहीं है जो अस्पताल में घुसने से पहले एक्सपायर हो गया, जो एम्बुलेंस के अंदर एक्सपायर हो गया, जो अपने घर में एक्सपायर हो गया, जिसको बिस्तर नहीं मिला। आप नहीं समझ सकते दुर्दशा जो मैंने अपने हाथों देखी है, क्योंकि मुझे रोज़ 100 फ़ोन आते थे। आज मेरा गला लगभग 70-80% ठीक है। पिछले 1.5 महीने के अंदर 3 दिन 4 दिन का समय हफ्ते में ऐसा होता था जिस वक्त मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, क्योंकि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि इतनी कम वो हो गई है, हम क्या करें डॉक्टर साहब, हम पूरे दिन 2 दिन से घूम रहे हैं और हमारे पास बेड नहीं मिला है। ऐसी व्यवस्था को शर्मनाक है। ऐसी व्यवस्था मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी था कि बेड डालने की ज़रूरत थी, फोल्डिंग पर भी ऑक्सीजन दी जा सकती थी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी अगर इस सरकार ने कंट्रोल कर ली होती, एक हॉस्पिटल जिसको 50 और 55 सिलेंडर्स की ज़रूरत थी, उसको मात्र 5 सिलेंडर वाला दे रहा है, जिससे उसकी गवर्नमेंट ने एफिलिएशन कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप इस हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देंगे, लेकिन वो 800 रुपये की ऑक्सीजन हमें ना दे के हमारे 50 सिलेंडर में से सिर्फ 5 हमको देता था, वो भी भिखारी की तरह, और 45 सिलेंडरों की उसने ब्लैक मार्केटिंग की, पुलिस के और प्रशासन के रहते हुए की। मैं क्या कहना चाहूँगा पुलिस और प्रशासन के बारे में, बहुत दुख की बात है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। कोशिश। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि राजनीति एक पेशा है। जैसे मैं डॉक्टरी करता हूँ ना, अपने डॉक्टरी के लिए समर्पित हूँ। राजनीतिक लोग राजनीति के लिए 100% समर्पित हैं, और उनमें भी खास तौर से केजरीवाल जैसे, क्योंकि जो भूखा नंगा आदमी लौटा आया, धरती पे आया, और उसने करोड़ों अरबों रुपया 2 नंबर का देखा, उसने राजनीति में पैसा देखा, व्यापार देखा, उसने कहा इसमें दुनिया में इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, और उसको वो पकड़ के बैठ गया और उसके साथ उसने अपने को एडजस्ट कर लिया। एक इंटेलिजेंट आदमी अगर धूर्त हो सकता है और धूर्त होकर राजनीति कर सकता है तो उसका उदाहरण केजरीवाल है। उसने ये 100% सिद्ध करके दिखाया कि आप बिजली के खंभे पे चढ़ते थे, तार काटते थे, तार जोड़ते थे, उस वक्त मुझे भी सारी दुनिया को ये विजन दिखता था। अन्ना के साथ आंदोलन में सारा विजन ये दिखता था, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, कि ये दुनिया की चीज़ें बदलने आया। लेकिन अब उसको पता लग गया राजनीति में बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली जा सकती, खुद को बदलना होता है, और खुद को उस राजनीति के पैसे के साथ, करप्शन के साथ एडजस्ट करना होता है। उसने वो कर दिखाया। शर्मनाक बात है, जिस विश्व स्तरीय स्कूल की ये बात करते हैं, जिस विश्व स्तरीय हॉस्पिटलों की ये बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, आप बताइए इनके परिवार के लोग पीड़ित हुए। सत्येंद्र जैन जी के पिताजी पीड़ित हुए, इनकी वाइफ पीड़ित हुई बीमारी से, और इन लोगों ने मैक्स और मेदांता में अपने परिवार को एडमिट कराया। शर्म आनी चाहिए इनको। कम से कम आप अगर हैं तो विश्व स्तरीय आपने कोई चीज़ बनाई और इसको हजारों बार आप कह चुके हैं, आप उसमें भर्ती कराने। इनके बच्चे DPS और MET स्कूल्स में पढ़ते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने जो विश्व स्तरीय स्कूल बनाए हैं, क्या आप उसमें नहीं पढ़ा सकते? ये उदाहरण मैं ऐसे देना चाहता हूँ ताकि जनता जाने, लेकिन जनता बेचारी अबला नारी की तरह खड़ी है। वो बस देखती है कि यार मुझे 2,000-3,000 का फ़ायदा पानी बिजली का मिल जाए, बाकी ये देश कहीं भी जाए, ये सिस्टम कहीं भी जाए, ये दिल्ली भी लंदन से बेशक नर्क में तब्दील हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको समझने की कोशिश करें, और कम से कम इस बार इसको एक सबक सिखाने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं तो MCD नज़दीक आ रहा है, जिसमें डिफेम करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ फ्री करने की कोशिश करेगा, चाहे हाउस टैक्स है, चाहे कॉमर्शियल टैक्स है। ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इस देश को भी बेच सकता है, इस दिल्ली को भी बेच सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर UK चौधरी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड के दौरान सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्यों से भी जो ऑक्सीजन की महामारी किल्लत चल रही थी, उसमें लोगों के बीच में उसकी व्यवस्था करके लोगों की मदद के लिए आगे आए। वहीं दिल्ली सरकार जो है, जो व्यवस्था एक समुचित व्यवस्था कर सकती थी समय रहते, उसको नहीं करने की वजह से दिल्ली में जो भयावहता की स्थिति बनी, उसमें कहीं ना कहीं एक पैनिक करने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, कि ऑक्सीजन
4 दिन बाद ख़त्म होने वाला है, उसको पहले ही आकर के लोगों के बीच में बताना, लोग भयभीत हुए और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी वे लोग भी